नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता और उनके ज्ञान का राज्य किया था। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन पाए? वह कौन सी शक्ति थी जो विवेकानंद की आवाज में वर्चस्व, विदा, आंखों में चमक और शरीर में पुष्टता लाती थी? दोस्तों, वह शक्ति थी उनके 12 वर्षों के अखंड ब्रह्मचर्य की। तो आइए दोस्तों, आज हम स्वामी जी के शब्दों में ही जानते हैं ब्रह्मचर्य पर उनके विचार क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ब्रह्मचर्य पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल ट्यूशन स्वामी विवेक जी का अद्भुत याददाश्त देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने राज्य गठन करते हुए कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां भी अपने आप विकसित होने लगती है। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचर्य का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में विचरण करे, जिसमें जीव भावना बच्चे, वही प्रमुख चार है। जो मैं हूं वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही मैं हूं। ऐसा अनुभव जिसे हो जाए, वही ब्रह्मचर्य की आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ परमात्मा स्वरूप है। संयम की आवश्यकता सभी को है। ब्रह्मचर्य, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने प्रतिपादित किया था, मात्र यौन गतिविधियों से परहेज से परे है। उन्होंने इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को शामिल करने वाला एक व्यापक अनुशासन माना। इसके मूल में ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण ऊर्जा का दोहन और उच्चीकरण करने के बारे में है, जो अक्सर यौन इच्छा से जुड़ी होती है, उच्च उद्देश्यों के लिए। विवेकानंद ने इस ऊर्जा को जीवन शक्ति के सार के रूप में देखा, जिसे यदि सही ढंग से संरक्षित और निर्देशित किया जाए तो आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है और व्यक्तियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सकता है। विवेकानंद ने आत्मबोध और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में ब्रह्मचर्य के महत्व को रेखांकित किया। उनका मानना था कि कामुक सुखों में लिप्त रहने से महत्वपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो जाती है और मन पर बादल छा जाते हैं, जिससे व्यक्ति को अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को समझने की क्षमता में बाधा आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शक्ति और बढ़ी हुई जागरूकता विकसित कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। विवेकानंद के लिए ब्रह्मचर्य परंपरा या नैतिकता द्वारा लगाया गया प्रतिबंध नहीं था, बल्कि एक गतिशील सिद्धांत था जो व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को पार करने और मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार देता था। इसके अलावा विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को नैतिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी की आधारशिला के रूप में देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यौन ऊर्जा के दुरुपयोग से विभिन्न प्रकार के नैतिक पतन, सामाजिक अशांति और व्यक्तिगत पीड़ा होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक प्रयासों में लगाकर व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं और अपना और दूसरों का उत्थान कर सकते हैं। विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां व्यक्ति अपने आंतरिक संसाधनों की अनुशासित खेती द्वारा निर्देशित होकर उच्च मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सद्भाव में रहें। विवेकानंद की शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य त्यागने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने प्रलोभनों और विकर्षणों से भरी दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करने की चुनौतियों को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने साधकों को दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन और ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक महत्व की गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। विवेकानंद का मानना था कि सच्चे प्रयास और समर्पण के साथ कोई भी सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य और योग, विशेषकर राजयोग के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचाना। अपने मौलिक कार्य राजयोग में उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। विवेकानंद के अनुसार
ब्रह्मचर्य का अभ्यास मन को शुद्ध करता है, इसे चेतना की उच्च अवस्थाओं के प्रति ग्रहणशील बनाता है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाली सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण की सुविधा प्रदान करता है। निष्कर्षतः ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मानव जीवन में ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी क्षमता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य को केवल एक नैतिक आदेश के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, नैतिक जीवन और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए आवश्यक एक गतिशील सिद्धांत, जिसका उसके काम विवेक पर नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है, वह ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। इसीलिए यह हमारे बालों और युवाओं पर छात्र जीवन के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाता है। डू कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद से है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्ट।